तो साथियों जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस में, इनके भौतिक गुणधर्म होते हैं उनमें से पूछे जाते हैं। तो देखिए धातुओं के भौतिक गुणधर्म, सबसे पहला धात्विक चमक। जो धातुएं होती है उनकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। शुद्ध अवस्था के अंदर जो धातु होती है उनकी सतह कैसी होती है, चमकदार, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, इनकी जो सतह होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है शुद्ध अवस्था में, और इसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक का नाम देते हैं। दूसरा कठोरता। जो धातुएं होती है वो सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी है जिनको हम क्या कहते हैं, अपवाद का नाम देंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वगैरह, इनको चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं। कौन सी है ये, क्या होती है, नरम है, मृदु है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वगैरह इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके बाद है आघात वर्ध्यता एवं तन्यता। देख साथियों, सबसे पहले आघात वर्ध्य क्या होती है, धातुओं को हम क्या करते हैं, पीट कर पतली चद्दर बना सकते हैं। ठीक है, जो धातुएं होती है उनको पीट कर हम क्या कर सकते हैं, पतली चद्दर का रूप दे सकते हैं। तो धातुओं का ये जो गुण है उनको पीट कर पतली चद्दर बनाना क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा है तन्यता। हम धातुओं को खींचकर क्या बना सकते हैं, उनसे लंबे पतले तार बना सकते हैं। तो धातुओं का यही गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है, धातुओं को खींचकर पतले तार बनाने का गुण। देख साथियों, सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य और तन्य है। कौन सी धातु, सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य और तन्य धातुएं हैं। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। इसके बाद है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। जो धातुएं होती है वे ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। जैसे कि उदाहरण ले हम, तो चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी क्या होती है, सुचालक होती है। चांदी के बाद किसका नंबर आता है साथियों, कॉपर का। ठीक है, तो चांदी और तांबा, कॉपर तांबा है, ये क्या है, ऊष्मा और विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है। सबसे सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ चालक कौन होती है, चांदी। चांदी के बाद क्या है, कॉपर आता है। देखिए साथियों, हमने बात की धातु क्या करती है, विद्युत का चालन भी करती है। ठीक है, तो धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। साथियों इसमें भी अपवाद है। हमने बताया जो धातुएं हैं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं, लेकिन इनमें भी अपवाद है। जो लेड और मरकरी है ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। सबसे ज़्यादा कुचालक कौन सी होती है, लेड, फिर क्या है, मरकरी। इसके बाद 5वां गुण है ध्वनिकता। धातु क्या होती है, जब धातु को किसी कठोर सतह से टकराते हैं, तो ये जब किसी कठोर सतह से टकराती है, हार्ड सरफेस से, तो ध्वनि उत्पन्न करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। धातुओं का यही गुण क्या कहलाता है, ध्वनिकता कहलाता है। इसके बाद है छठा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या है, किसी पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो धातुएं क्या है, मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसमें अपवाद है। जो मरकरी पारा धातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कक्ष ताप पर। कमरे के ताप पर या कक्ष ताप एक ही बात है, किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। इसके बाद है अधातु। देख साथियों, हमने अभी पीछे पढ़ा धातु क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते थे। अधातु क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगी, ऋण आयन, बिल्कुल धातु का विपरीत। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 17 है, 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 7, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना देगा, टोटल 18 हो जाएगी, 2 8 8। तो इस पर जितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा उतना ही क्या आ जाएगा, ऋण आयन। तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, Cl नेगेटिव। अब इसके क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो गया। अब देखिए साथियों, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। जो अधातु होती है, जैसे धातु थी चमकदार होती थी उनकी सतह, अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती, लेकिन इसमें अपवाद है। आयोडीन, आयोडीन कैसी होती है, चमकीली होती है। आयोडीन की सतह कैसी होती है, चमकीली होती है। दूसरा, अधातु सामान्यतः मृदु होती है, लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है। डायमंड, धातुएं क्या थी, कठोर होती थी, लेकिन अधातुएं क्या है, मृदु होती है। यहाँ पर अपवाद है। डायमंड, हीरा जो कार्बन का अपर रूप है, ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है, प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ। इसके बाद तीसरा, अधातुएं न तो आघात वर्धनीय और न ही तन्य होती है। साथ ही धातुएं क्या थी, आघात वर्धय और तन्य, लेकिन अधातुओं में आघात वर्धनता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इसके बाद है चौथा, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती। धातु क्या करती थी, ऊष्मा और विद्युत का चालन करती थी, लेकिन यहाँ पर अपवाद है। ग्रेफाइट, ये क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन एक क्या है, अधातु। इसके बाद है हमारा पांचवा पॉइंट, कक्ष ताप पर सभी अधातुएं या तो ठोस होती है या गैस होती है, लेकिन यहाँ पर अपवाद है। कहने का अर्थ हम क्या कह सकते हैं कि जो अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। देखिए, गैसीय अधातु कौन सी साथियों, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये क्या है, गैस अवस्था में पाई जाती है। ठोस कौन सी है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि, ये क्या है, ठोस है। इसी प्रकार द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है, ब्रोमीन। ठीक है, देखिए धातु का पूछा जाए द्रव अवस्था में क्या था, मरकरी, पारा, और यदि अधातु पूछे तो ब्रोमीन क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।